हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिटरमिनेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं और रिवीजन करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस लेते हैं। देखो आज डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इन पे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है जैसे x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और x प्लस टू इजिकल टू दे रखा है 4 माइनस वन 1 3। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है और वन मार्क्स के क्वेश्चंस में डिटरमिनेंट में आता है और इसमें x की वैल्यू पूछता है कि x की वैल्यू क्या है। तो यहां कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, डिटरमिनेंट खोलेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे प्लस में होता है, यानी x प्लस वन का मल्टीप्लाई x प्लस टू से, बीच में माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस थ्री का मल्टीप्लाई x माइनस वन से इजिकल टू सेम यहां पर 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो गया माइनस वन और माइनस वन का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 3 और माइनस 4x हो गया तो प्लस का 4x हो जाएगा और प्लस का 3 हो गया तो माइनस का 3 आ जाएगा और ये 12, ये माइनस माइनस प्लस 1, इस तरह से। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 3x ये रहा और 4x ये रहा, तो 7x हो गया और नंबर आपका माइनस 1 बचा इन दोनों में से इजिकल टू 30। तो 7x इजिकल टू ये इधर जाएगा तो 14 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको डिटरमिनेंट दे रखेंगे, यहां से आपकी x की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो आपके बोर्ड में आते हैं। ये कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये कह रहा है 3x3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट नहीं दे रखे। फाइंड, आपको फाइंड करना है 2 इंटू ए की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, और यहां दे रखा है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 है। ये भी दे रखा है डिटरमिनेंट ए की जो वैल्यू है वो 4 है। तो इसको कैसे करेंगे? ये आपका ए 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसमें से जब 2 बाहर निकलेगा तो 2 की पावर 3 लग जाएगी, यानी ऑर्डर लग जाएगी। ऑर्डर कितना है? 3 ऑर्डर है, तो जितना ऑर्डर पावर लग जाएगी और ये इस तरह से हो जाएगा ए। तो ये हो गया 8 और ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो ये आ गई आपके पास में 30। तो इस तरह से हम ट्वाइस वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। इस तरह क्वेश्चंस कुछ और भी बन के आ सकता है, केवल वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन इसी तरह का होगा। अब एक मैट्रिक्स है 2x प्लस 4, 4x प्लस 5 और 3, इस तरह से। ये सिंगुलर मैट्रिक्स, ये कह रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए ए है, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है? जब इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कंडीशन है? अगर मैट्रिक्स ए की वैल्यू 0 नहीं है तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अब ये कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट बना देते हैं इसको। 2x प्लस 4, 4x प्लस 5 3। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से करेंगे माइनस आ जाएगा। x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपका 0 देगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? सिंगुलर है, तो 0 होगी। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 6x प्लस 12 माइनस 4x माइनस 20 इजिकल टू 0। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आई 2x बचा और नंबर आपका माइनस 8 बचा इजिकल टू 0। तो यहां से 2x इजिकल टू 8 हो गया, तो x की वैल्यू आपकी 4 होगी। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स पे भी एक क्वेश्चन बनता है। ये कह रहा है एक डिटरमिनेंट दे रखा है x, x 1x इजिकल टू 3 4 1 2, इस तरह से।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, नहीं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, ये फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इससे बोला है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करें, वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दे इस तरह से, तो x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस आता है, माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर करें तो ये 6 माइनस 4, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां 2 बच गया, इधर लाएंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 और 1, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 होगा या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 होगा। ये कहा कि माइनस 1 तो है ही नहीं, तो माइनस 1 से कहा कि पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की जो वैल्यू होगी आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 होगा। ये छोटी छोटी थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, इसको लेंगे, इसको हम नहीं लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कर दिया, पॉजिटिव पर ध्यान नहीं दिया, तो दोनों यहां से लिख देंगे जिसमें आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर दे रखा है कि ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वैल्यू दे दी, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू 64 है, तो a की वैल्यू निकालिए क्या है। अब यहां पर हमारे पास में एडजॉइंट को लेकर 3 कंडीशन होती हैं, अगर कहीं a इंटू एडजॉइंट a आए या एडजॉइंट a इंटू a हो तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट a इंटू i होती है। एक कंडीशन ये होती है, कहीं आपको एडजॉइंट a की वैल्यू निकालनी है तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू के ऊपर n माइनस 1, n क्या है, n ऑर्डर है, इन कितने ऑर्डर का है, n माइनस 1, 3x3 का है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा भी हो जाए कि एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट, एडजॉइंट का भी एडजॉइंट, इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू ऑफ a की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 रिजल्ट आपको ध्यान रखने, ये काफी यूज होते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि एडजॉइंट a की वैल्यू 64 है, तो एडजॉइंट a की वैल्यू 64 है, एडजॉइंट a क्या आएगा, a टू द पावर n माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 64। अब n क्या है, n ऑर्डर है, तो ये कितने का, 3 ऑर्डर का है, तो a की पावर हो गई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 64, यानी ये आपका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 64, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी यहां से आ जाएगी प्लस माइनस 8। तो इस तरह से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, a इक्वल टू 3 1 2 माइनस 3, ये दे दिया, फाइंड एडजॉइंट a की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो हम इसके कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट a निकाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, तो काफी लंबा प्रोसेस है, 2/2 में तो फिर भी निकल जाएगा, 3/3 में काफी बड़ा प्रोसेस पड़ता है, तो इसमें हम क्या करें, अभी आपने पढ़ा है कि एडजॉइंट a कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1, n क्या है, n ऑर्डर है, तो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो ये क्या होगा a टू द पावर 2 माइनस 1, ये डिटरमिनेंट a के इक्वल ही आएगा। तो एडजॉइंट a वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट a के इक्वल आएगी, तो डिटरमिनेंट a की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ये है, ये डिटरमिनेंट बना दिया हमने, मल्टीप्लाई कर तो -9 -2, तो ये -11 है। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एडजॉइंट वाला काफी यूज होता है। एडजॉइंट की जो तीनों प्रॉपर्टी हैं वो आपको ध्यान रखनी है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन काफी बनते हैं। ये कह रहा है if A is a invertible matrix of order 2 then determinant A inverse is equal to, A क्या है, कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है, डिटरमिनेंट A इनवर्स इज इक्वल टू। अब आपको डिटरमिनेंट A इनवर्स निकालना है, वो कितना आएगा, तो देखो A इंटू A इनवर्स करते हैं तो I आता है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें, A इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालें तो I का डिटरमिनेंट हो गया। ऐसे ले सकते हैं A का डिटरमिनेंट और A इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू I की जब वैल्यू निकालेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसकी वैल्यू 1 आएगा,
अब आपको चाहिए क्या, आगे आपको चाहिए ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो 1 अपॉन ए का, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए आई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में दे रखा है। If A is a non-singular square matrix, A is non-singular square matrix है, यानी A की वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो जीरो होगी, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, A की वैल्यू जीरो नहीं है, 3/3 का है, और इस A का जो ऑर्डर है वो 3/3 का है। तो आपको एडजॉइंट A की वैल्यू निकालनी है, तो A की वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ A टू द पावर n माइनस 1, n क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3 माइनस 1, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट A की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A का स्क्वायर। A अपने को नहीं दे रखा है तो इसी फॉर्म में आ जाएगी, अगर A की वैल्यू दी होगी तो हम यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो एक तो इसमें छोटा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है बड़ा। बड़ा क्वेश्चन किस तरह से बनता है, उसमें आपको इक्वेशन गिवन होंगे, उसमें x y z की वैल्यू निकलवा लेता है। तो देखिए A इनवर्स इज एग्जिस्ट, A इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी A आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, A इनवर्स हम निकालते कैसे हैं, A इनवर्स निकालते हैं 1 अपॉन A की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये A इनवर्स निकालने का तरीका हो गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर A इनवर्स का दोबारा से इनवर्स निकाल दिया जाए तो A ही आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A और इंटू B का इनवर्स निकालें तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर आता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक बड़ा क्वेश्चन जो बनता है उसमें इनवर्स का यूज होगा, इक्वेशन दे रखी होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। जैसे दे दिया 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, एक इक्वेशन ये दे दी। 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन ये दे दी। और फोर्थ है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, थर्ड इक्वेशन ये दे दी। अभी कह रहा है इसको आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें और वैल्यू निकालें, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें, सॉल्व करना है। तो पहले हम इसमें ए मैट्रिक्स देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगा, जो एक्स वाई जेड की कोएफिशिएंट है वो ए मैट्रिक्स बनेगा 3 माइनस 2 3, ये 3 हो गया, ये माइनस 2 और 3, यहां से 2 आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट 1 है और जेड का कोएफिशिएंट -1 है। यहां आपका एक्स का कोएफिशिएंट 4 है, ये आपका -3 है और 2 है, इस तरह से ये हमारा ए हो गया। और जो इक्वल टू में दे रखा है वो बी है, बी क्या है 8 1 और 4। अब जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा कैपिटल एक्स है। ये तीन चीज आपको लिखनी है। फिर सबसे पहले क्या करना है कि इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा वो देखना है। वो कैसे देखेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू निकालो, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। 3 लिया हमने तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 बीच में माइनस आता है, ये प्लस हो गया, फिर माइनस एक और आएगा तो माइनस का हो गया 2 माइनस 3, तो 3 ले लिया, ये सब छोड़ दिया, ये आ गया आपके पास में, कैसे आएगा 2 माइनस 3, फिर इसके बाद -2 लेते तो ये प्लस का 2 हो गया। जब आप 2 लेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 हो गया, बीच में माइनस तो ये +4 हो जाएगा। अब आप प्लस का 3 लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपका पास -6 -4, सॉल्व करते हैं, यहां से आपका -1 आएगा, -1 का -3 हो गया, ये 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, और यहां से आपका -10 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। ये 33 हो गया, 33 में से 16 गया तो माइनस का 17 बचा, ये आपका नॉट इक्वल टू 0। मुख्य चीज आपको देखनी है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स निकल सकता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या करें, अब इसमें ये इनवर्स निकालने के लिए
आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम a11 निकाल लेते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उसकी रो और कॉलम दोनों छोड़ देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी? 1 -1 -3 2, 1 -1 -3 2, इस तरह से आएगा। अब इन दोनों को प्लस करके देखेंगे, अगर ये दोनों इवन आ रहे हैं प्लस करने पर तो यहाँ आगे प्लस आएगा, अगर ये दोनों प्लस करने पर ऑड आ रहे हैं तो उसके आगे माइनस आएगा। तो ये दोनों इवन है, प्लस हो गया तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे सीधे। तो 2 -3, ये वैल्यू -1 आएगा। a12 निकाल लेंगे, a12 1 छोड़ दिया और 2 छोड़ दिया इस तरह से। तो 2 -1 2 -1 4 2 ऐसे आएगा। 2 -1 4 2, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया और 2 छोड़ दिया। सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अभी कैसा ऑड है तो इसलिए इसका आगे माइनस आ गया, तो माइनस मल्टीप्लाई करते 4 + 4, तो ये माइनस का 8 आएगा। a13 1 और 3 छोड़ दिया, ये दोनों आ जाएंगे। 2 1 4 -3, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। प्लस का आएगा क्योंकि दोनों इवन हो रहा है, प्लस आएगा तो ये -6 -4 इन -10 आएगा। तो फर्स्ट रो के हमारे कोफैक्टर्स आ गए। इसी तरह से हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो a21 सेकंड रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो -2 और ये आ गया -2 3 -3 2, मल्टीप्लाई करें -4, बीच में माइनस आएगा तो प्लस का 9 और ये आगे माइनस आएगा, तो आगे माइनस हो गया तो ये हो गया आपको -4 + 9, 5 आ गई तो -5 आ गई। a22 सेकंड रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम छोड़ना है, सेकंड रो छोड़नी है सेकंड कॉलम छोड़ना, तो ये बच गया आपके पास 3 3 4 2, ये दोनों इवन हो रहे हैं तो प्लस का निशान आएगा। 6 - 12, तो ये -6 आएगा। a23 निकालेंगे, 2 और 3 गया तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 2, आगे माइनस आएगा 3 -2 4 -3, मल्टीप्लाई करते हैं, आगे माइनस है -9 और +8, तो ये प्लस का बनाएगा। a31 अब थर्ड रो पे आ जाते हैं, इसका निकालेंगे तो -2 3 -2 3 1 -1, इस तरह से। ये कैसे इवन है इसलिए इसका आगे प्लस का आएगा, मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 2 हो गया, -3 हो गया तो -1 आ गया। a32 ये दोनों का सम ऑड होता है इसलिए आगे माइनस आ गया। 3 और 2 को छोड़ दो, 3 छोड़ दिया और 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया और 2 छोड़ दिया, तो क्या बचा? तो 3 तो गया और 2 भी गया, तो 3 3 2 -1 3 3 2 -1, तो इधर माइनस है तो -3 -6, तो -9 है, प्लस का 9 हो गया। 3 2 3 गया और 2 गया, 3 3 2 -1। a33 निकाल लेते, ये दोनों मिला के इवन हो रहे हैं तो प्लस का आएगा, 3 गया और 3 गया, 3 -2 और 2 बना, मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर से 3 आ गया और +4 आ गया, ये 7। तो ये तो हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स से हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए, तो जो भी कोफैक्टर्स आपने रखे हैं वो रख देंगे। a11 कितना आया? -1 आया। a12 आपका -8 आया, फिर आपका -10 आया। यहां कोफैक्टर्स रख रहे हैं सबके। दूसरी लाइन के कोफैक्टर्स ये हैं हमारे -5 -6 और 1, -5 -6 और 1, और थर्ड रो के कोफैक्टर्स ये हैं -1 9 और 7 ये, और इसका कर देते हैं ट्रांसपोज। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो गया, ट्रांसपोज कर दें -1 -8 -10 इधर आ जाएगा, -5 -6 और 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, और थर्ड रो का हमने थर्ड कॉलम बना दिया इस तरह से। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब चाहिए आपको ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आएगा 1/-17। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1/a की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये लगा देते हैं। तो 1/a की वैल्यू 1/17 हो गया। एडजॉइंट ए कितना आया? एडजॉइंट ए हमने ये निकाल लिया, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये ए इनवर्स आया। अब आपको चाहिए तो ए इनवर्स नहीं x चाहिए, तो
तो x इक्वल टू कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू होता है a इनवर्स इनटू b। x क्या है? x आपका x y z है। a इनवर्स हमने ये निकाल लिया 1 अपॉन माइनस 70। a इनवर्स हमारा ये आ गया -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है इनटू b। अब मैं इनको हटा देता हूं यहां से कि कोफैक्टर की अपनी जरूरत थी, कोफैक्टर हमारे निकल गए। x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। b कितना है? b दे रखा है 814 इस तरह से। तो -1 अपॉन 70 मल्टीप्लाई कर देते फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो -4 आएगा, -5 आएगा और -8 आएगा। तो -4 -5 -8 -4 -5 -8 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकंड रो का करेंगे तो ये 36, बीच में माइनस का 6 और 8 इज 64। थर्ड रो का करेंगे तो ये हमारा आ गया 7 28 हो जाएगा, 1 का 1 से होगा तो +1 आ जाएगा और -80 इस तरह से। इसको और सॉल्व कर देते हैं। -1 अपॉन 70 यहां है, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? ये 17 हो गया माइनस का। इनको सॉल्व करें तो ये 6 से 30 कम कर दो, 34 आ गया माइनस का। 80 में से 29 गया, 51 आ गया माइनस का। अब -70 से इसको डिवाइड कर दें, अंदर ले जाए इसको, तो 1 2 3 आएगा। अब हम कंपेयर कराएंगे। अपने पास क्या था? इधर x y z था और इधर वैल्यू आ गई 1 2 3। तो x की वैल्यू 1 हो गई, y इक्वल टू 2 हो गया और z इक्वल टू 3 हो गया। तो इस तरह से हमारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन इस तरह से कर लेंगे। तो एक इक्वेशन आपको इक्वेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 3 इक्वेशन दे रखी होगी और x y z की वैल्यू पूछेगा। एक बड़ा क्वेश्चन आपका ये बनता है। इनवर्स निकालना आपसे ये, इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे? पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स 1 अपॉन a की वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये हमने सारा निकाल लिया। तो इस तरह का आपका ये पैटर्न है आपके बोर्ड में आने का। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। इन्हीं क्वेश्चंस को करें, इसी टाइप के क्वेश्चंस और करें, जिससे आपकी आगे प्रैक्टिस हो और आपका मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर डालें। देखते रहें।